लेट्स टॉक अबाउट फिज़िक्स। हम आज फिज़िक्स के बारे में बात करते हैं। फिज़िक्स के बारे में हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में। इसके बारे में कुछ हम इसके डिफरेंसेस पे बात करते हैं, इसके इनिशिएशन पे बात करते हैं, ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, और काफ़ी सारे चीज़ें हैं इनमें डिफरेंस। इसमें हम इसको कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन हम आपसे एक बात बताएं कि जैसे कि क्वांटम और क्लासिकल, सबसे पहले जो फिज़िक्स थी वो क्लासिकल फिज़िक्स थी, ठीक है। एक टीचर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन चीज़ों को, उसके बेसिस पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो है क्लासिकल फिज़िक्स में जितने फार्मूले थे उनके बेसिस पे हम एज्यूम कर लिए थे कि पूरे फिज़िक्स को लेकर के जितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब जितने फार्मूलों की रिक्वायरमेंट है, वो सब अब तक खोज लिया गया है 1900 तक, ठीक है। 1900 तक हम ऐसा एज्यूम करते थे, ऐसा मानते आ रहे थे। हमने डन मान लिया था कि जितने फार्मूले रिक्वायर्ड हैं फिज़िक्स के हर एक्सपेरिमेंट के लिए, वो सब खोज लिए गए हैं। बट ऐसे में 1900 के बाद कुछ ऐसे 2-4 एक्सपेरिमेंट आए जिसको हम उन नियमों के आधार पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, ठीक है। क्लियर हो गया। वो नियम कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आए, कौन कौन से नए इनोवेशन आए, या आप कह सकते हैं कौन कौन से नए इंसिडेंट आए। सबसे पहला ब्लैक बॉडी रेडिएशन BBR, सेकंड आपका आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, तीसरा आपका आया कॉम्पटन इफेक्ट आया, और चौथा आपका आया कि पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन। आपको अच्छे से पता होगा। ये 4 ऐसे इंसिडेंट थे जिनको हम रिसेंट फार्मूले के, यानी जो अब तक फार्मूले खोजे जा चुके हैं, उनमें से कोई फार्मूला इनको कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं कर सकता इन एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। ऐसे में हमको ज़रूरत पड़ी कि ऐसे में हमारी ये हाइपोथेसिस की अब तक जो है फिज़िक्स के सारे फार्मूले खोजे जा चुके हैं, ये कहीं ना कहीं गलत साबित हुई। अब हम इनको अब आप पूरी कहानी सुन लीजिए। अब इनको समझने के लिए, ठीक है, यानी कि इन 4 घटनाओं को समझने के लिए, BBR को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, कॉम्पटन इफेक्ट को, और आपका पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिहिलेशन को समझने के लिए हमको नई तरीके के फार्मूले की रिक्वायरमेंट हुई। वहीं से क्वांटम फिज़िक्स का इनिशिएशन हुआ। क्वांटम फिज़िक्स की शुरुआत वहीं से हुई, और क्वांटम फिज़िक्स समझ में आया आपको? इतना सा समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका क्या है कि अब क्वांटम फिज़िक्स और जो है क्लासिकल फिज़िक्स का जो डिफरेंस स्टार्ट हुआ, कैसे वजह से एनर्जी हुआ। क्लासिकल फिज़िक्स में एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और क्वांटम फिज़िक्स में एनर्जी जो होती है वो होती है डिपेंड फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे। E प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है क्वांटम फिज़िक्स में, और क्लासिकल फिज़िक्स में E प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। और वहाँ पे E तो प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट KT लगाते हैं, E इक्वल टू KT, जहाँ के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर है। और इसमें क्वांटम मैकेनिक्स फिज़िक्स में हम लगाते हैं E इक्वल टू म्यू इंटू H, जहाँ प्लांक कांस्टेंट है। समझ में आ गया। तो एनर्जी का डिफरेंस ये हुआ। और एक डिफरेंस हम और बात करते हैं कि जैसे आपका एक डिफरेंस बहुत था कि जो क्वांटम फिज़िक्स है उसमें माइक्रो यानी कि बहुत ही जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ETC, इनके बारे में हम उसमें स्टडी करते हैं। और जो क्लासिकल है वो बेसिकली मैक्रो मतलब बड़े पार्टिकल्स, उनके बारे में स्टडी की जाती है। समझ में आ गया। और एनर्जी लेवल क्या होता है, डिस्क्रीट होता है क्वांटम में, और कॉन्टीन्यूअस होता है किसमें, क्लासिकल में। तो और भी डिफरेंसेज हैं, उसको हम आगे की वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। अब एक शार्ट में हम इसको एक संक्षेप में इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि सन 1900 तक ये हम मान चुके थे कि सारे फार्मूले खोजे जा चुके हैं, बट 4 घटनाएँ ऐसी आई, BBR, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टिम इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, कि जो कि इन फार्मूले से हम इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। तो आगे हमको और नए फार्मूलों की नीड पड़ी, तो वहाँ से क्वांटम फिजिक्स की स्टार्टिंग हुई। क्वांटम फिजिक्स में एनर्जी और क्लासिकल फिजिक्स में एनर्जी की डिपेंडेंसी अलग अलग होती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे डिफरेंसेज होते हैं। डिफरेंसेज मुख्य कुछ डिफरेंसेज हम बताए हैं, आगे के डिफरेंसेज हम आगे की वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो कहीं से पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर जो चीज़ें ना समझ में आई उसके बारे में भी, जो अच्छा लगा उसके बारे में। थैंक यू सो मच। बाय। फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।